अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल के रखा है इन ट्रायंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री, RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड RS एंड ST। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। तो अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री क्यों बना रही हूँ, क्योंकि एंगल भी मुझे क्या करके रखा है, देके रखा है 90 डिग्री का। तो उसको सबसे पहले क्या कर दूंगी, इसको S लगा दूंगी, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, T जो है वो, देखो मेरा ट्रायंगल जो है वो क्या है, RST, तो इसको क्या कर देती हूँ मैं, T लगा देती हूँ, ठीक है। और ये कितना देके रखा है मुझे, 30 डिग्री देके रखा है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो R रहेगा, ठीक है, RST। अब इसमें और क्या देके रखा है मुझे, RT जो है वो 12 देके रखी है। ये कितने देके रखी है, 12 देके रखी है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, RS और ST को हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखने से ही हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगने वाले 30, 60, 90 डिग्री की, क्योंकि ये अगर क्या है 90 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही बात को पहले लिख देंगे, इन ट्रायंगल RST हम क्या बोलेंगे, एंगल S इक्वल, नीचे लिखती हूं मैं ताकि हम उसको नंबर दे सके, एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या है ये, गिवन में देके रखा है ना। फिर एंगल T जो है वो क्या है, 30 डिग्री है। अगेन ये भी क्या करके रखा है, हमें गिवन में देके रखा है। तो आगे क्या बोल देंगे हम लोग, आगे बोलेंगे देयरफॉर एंगल R इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसलिए ये एंगल R जो है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और इसको रीजन क्या दे देंगे हम लोग, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्या हो रहा है, 30, 60, 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाएंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, RS फाइंड आउट करना है। तो RS जो है वो लिख देंगे हम लोग, सेगमेंट RS इक्वल्स टू, RS क्या हो जाएगा, देखो RS जो है वो 30 डिग्री के ऑपोजिट है। तो 30 डिग्री के ऑपोजिट जो होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है। तो लिख देंगे हाफ ऑफ हाइपोटेनस, देयरफॉर सेगमेंट, या तो फिर मैं अभी ना RS ही बोलते जाऊंगी, ठीक है, क्या बोलते जाऊंगी, RS बोलते जाऊंगी। देयरफॉर RS इक्वल 1/2 इंटू हाइपो क्या है, RT है, तो RS इक्वल 1/2 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, RS 6, ठीक है, सेंटीमीटर लिख देती हूँ यहाँ पे। RS जो क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, RS हमने फाइंड आउट कर लिया है, ST को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेगमेंट ST इक्वल, अब देखो ST जो है वो कौन से एंगल के अपोजिट साइड है, 60 की, तो वो क्या होती है, √3/2 ऑफ हाइपो, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ना, सेगमेंट RS इक्वल हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो इसको रीजन क्या कर देना, लिख देना कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ पे भी लिख देंगे ना कि अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे रीजन क्या कर देना है, बस यहाँ पे लिख देना है। तो ST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू क्या थी हाइपो हमारी, RT, तो ST विल बी √3/2
इंटू 12 6 और एस टी क्या हो जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। बस यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है, फाइंड करना था। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है, नहीं सॉरी, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, यस, whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter। हमें इस रेक्टेंगल की डायगोनल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसे रेक्टेंगल जहां पे हमें क्या करके रखा है, कुछ मेजरमेंट भी देके रखे हैं, तो पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी डायगोनल भी तो हमें चाहिए, तो डायगोनल को भी क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या बोल के रखा है, whose length is 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो कितनी देके रखी है, 16 सेंटीमीटर देके रखी है, एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें अब क्या देके रखा है, इसका एरिया देके रखा है जो कि क्या है 192 है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर में देके रखा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको अगेन लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो यहां से हम क्या करेंगे, डायगोनल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेट ABCD इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है, जो हमें रेक्टेंगल चाहिए वो क्या है, ABCD क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। अब हम क्या बोलेंगे, AC सेगमेंट, AC is a diagonal, ठीक है, AC क्या है, डायगोनल है रेक्टेंगल के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, और इसको रीजन चाहिए तो दे देना, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, हमें एरिया देके रखा है ना, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल फाइंड करना है। तो अगर हमें डायगोनल चाहिए, देखो ये डायगोनल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये राइट एंगल मिल रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस तभी लगा सकते हैं, या तो ये अगर हमें क्या मिल जाता है ये, या तो फिर ये मिल जाता है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, कैसे भी करके हमें क्या करना होगा, ये जो BC है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो BC हमें कब मिलेगी, अगर हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें देके रखा है 192 इक्वल, लेंथ हमें कितनी देके रखी है 16, और ब्रीथ क्या है BC, तो यहां से 192, ये इधर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और हमें BC की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो 62 जा 32, ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो BC हमें कितना मिल गया है, 12 मिल गया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equals to 90, therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल AB कितना है 16 और BC कितना है 12, सिक्सटीन का स्क्वायर कर लेते हैं 36 9 6 1,
6, 15, 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 प्लस 144। तो अब इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, AC स्क्वायर 400। तो AC हमें कितना मिल जाएगा, ये रब कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, कैंसल, AC इज इक्वल टू, और ये भी किस में चला जाएगा, तो AC जो है वो क्या है, हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल के रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या देके रखा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देके रखा है। तो पहले क्या करते हैं, डायग्राम में समझ लेते हैं। ये क्या है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड पेरीमीटर। साइड को भी देखना है, निकालना है, और पेरीमीटर को भी निकालना है। और इसकी ना हमें हाइट देके रखी है, तो पहले क्या करते हैं, हाइट को दिखा देते हैं। इसकी हाइट जो है वो हमें क्या कितनी बोल के रखी है, √3 बोल के रखी है, ठीक है। ये कितनी बोल के रखी है, √3 बोल के रखी है। और इसको क्या कर देते हैं ना, नाम दे देते हैं। ये क्या है, ABC ट्रायंगल है, और ये अगेन D। अगर ये हाइट है तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर बोल के रखा है ना, और ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर साइड AB इक्वल हो जाएगा किसके साथ, साइड BC, और इक्वल हो जाएगा साइड AC, बराबर। अब हम क्या बोल रहे हैं, AD सेगमेंट बोल देना, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC के ऊपर। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल D, एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जबकि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन बोल देंगे। कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, नहीं लिखना है हमें, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, 60 डिग्री। इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा, ये क्या है, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर। तो अब मैं क्या बोल रही हूं, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहां से मुझे क्या मिला है, एंगल D जो है वो 90 है, बराबर। फिर एंगल B जो है वो 60 डिग्री है। तो जो एंगल A है वो कितना मिलेगा मुझे, 30 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिख देंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी 30, 60 और 90 डिग्री वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगा सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड और जो पेरीमीटर है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री प्रॉपर्टी, क्या बोलूंगी, ये
कितना आया है हमारा 60 डिग्री, और ये कितना आया है 30 डिग्री। तो अब मैं क्या बोल दूंगी, सेगमेंट एडी, ये एडी है ना, ये एडी किसके इक्वल रहेगी, तो √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, मतलब ए बी लिख दूंगी। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एडी मुझे कितना देके रखी है, एडी जो है वो √3 देके रखी है, इक्वल √3/2 इंटू ए बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये नीचे में डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल ए बी। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ए बी जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखो ए बी अगर मुझे क्या मिल गई है, 2 सेंटीमीटर मिल गई है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू 3, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, साइड कितना आया है, 2 आया है, इंटू 3, दैट इज कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको नहीं करेंगे हम, पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल के रखा है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन if BC is equals to 18, AB square plus AC square is equals to 260, find AP। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, और ABC में हमें क्या करके रखा है, मीडियन दे के रखा है, ये मीडियन दे के रखा है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। अगेन ये क्या है, BC जो है वो 18 दे के रखा है ना, AP क्या है, मीडियन है, तो यहां से हमें ये AP जो है वो मीडियन मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, B एंड ये C। तो यहां से हमें BC की वैल्यू जो है वो दे के रखी है, BC जो है वो पूरा कितना दे के रखा है, 12 दे के रखा है, नहीं 18, सॉरी 18 दे के रखा है, और हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है वो दे के रखा है। तो देखते हैं यहाँ इन ट्रायंगल ABC क्या क्या दिया है हमें, सेगमेंट AP इज अ मीडियन, ये क्या है, AP जो है वो क्या है, इस ट्रायंगल की मीडियन है, देयरफॉर P is a midpoint of segment BC, है ना। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेगमेंट BP इक्वल टू सेगमेंट PC या CP भी बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जहां पे हमें मीडियन मिल जाती है, मतलब वहां पे हमें पता हो जाना चाहिए, और यहाँ पे एक हिंट क्या देके रखा है, मीडियन है ये, और दूसरा हिंट हमें क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और अगर हम लोग देखते हैं तो अपोलोनियस थ्योरम में हमने यही सीखा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BP स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो थ्योरम हमने सीखा है उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलेंगे हम लोग, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू
2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BP स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की हमें वैल्यू देके रखी है, जो क्या देके रखी है 260 इक्वल्स टू AP स्क्वायर हमें देके रखा है, और हमें डायगोनल को सॉरी हमें मीडियन को ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2AP स्क्वायर। अब 2BP स्क्वायर देके रखा है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, BP जो है, एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं ना, BP को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, BP इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बोल देंगे, हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BP कितना, BC कितना देके रखा है 18, तो BP इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BP की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 इंटू 9 स्क्वायर 260 इक्वल 2AP स्क्वायर एज इट इज ही रहने देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा 81, 260 इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर प्लस 81 टू जा कितना हो जाएगा 2 8 टू जा 16 162। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 260 माइनस 162 इक्वल 2AP स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 260 माइनस 162, ये हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ठीक है, तो 8, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, और ये तो यहाँ से हमें क्या मिला 98 इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे करके देती हूँ 98/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AP स्क्वायर। 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो यहां से मुझे क्या मिला AP स्क्वायर 449 मिला। तो यहां से हम क्या करेंगे रूट में डाल देंगे, AP स्क्वायर इक्वल्स टू, तो AP मुझे कितना मिल जाएगा AP इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो AP इज इक्वल्स टू 7 ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, जो AP है उसको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल के रखा है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पॉइंट P इज ऑन बेस BC such that PC is equals to 1/3 of BC. If AB is equals to 6 centimeter, find AP. तो हमें क्या करना है, AP को फाइंड आउट करना है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, ABC जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉइंट P लिया है ऑन बेस BC के ऊपर, और हमें क्या करके रखा है, ये PC जो है, देखो ये PC जो है वो कितना देके रखा है 1/3 ऑफ BC देके रखा है ना, तो ये हमें देके रखा है। और आगे हमें बोल के रखा है AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये AB जो है वो 6 सेंटीमीटर देके रखी है, तो इसका मतलब AC जो है वो भी क्या रहेगी 6 सेंटीमीटर, और BC जो है वो भी कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इस पूरी इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, ये जो AP है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, लिखते हैं कि ABC जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो गिवन में हम वही लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज एंड, एक मिनट, हाँ, ट्रायंगल ABC एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB, सेगमेंट AB बोल सकते हैं हम लोग, सेगमेंट AB इक्वल सेगमेंट BC
इक्वल सेगमेंट AC, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। देयरफॉर ये सारी कितनी हो जाएगी, और वो कितनी देके रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर देके रखी है ना। फिर हम क्या बोल सकते हैं, और जो गिवन में है वो लिखेंगे हम लोग। हमें क्या देके रखा है, पीसी की वैल्यू देके रखी है, पीसी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कितना देके रखा है, बीसी। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो पीसी है उसको हम यहीं पे क्या करके रखेंगे, सॉल्व करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, पीसी इज इक्वल टू, हमें क्या बोल के रखा है, 1/3 ऑफ बीसी, और बीसी जो है वो कितना मिला है हमें, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 1/3 ऑफ बीसी मतलब कितना हो जाएगा, 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ से हमें पीसी जो है वो कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सेंटीमीटर में यस सेंटीमीटर देके रखा है तो सेंटीमीटर लिखना चाहिए, तो लिखेंगे पीसी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि आगे हमें जो है वो पीसी की वैल्यू लगने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, ये इतना हमने गिवन में लिख दिया, अब क्या करेंगे, टू प्रूव या तो फिर फाइंड करेंगे। टू फाइंड में हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो बोल के रखा है क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है एपी को, तो हम लिखेंगे एपी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में बोलेंगे ज्वाइन एपी, ज्वाइन एपी एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में किया है। अब क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फाइंड में क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ABC जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके लिए हम AB इक्वल BC, वो तो हमने पहले ही बोल दिया है, तो यहां से मैं क्या बोलती हूँ, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. एंगल, देखो मैं क्या करूंगी, अब ADC ट्रायंगल में मुझे पाइथागोरस लगाना है ना, तो मैं क्या बोल दूंगी यहाँ पे, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोलूंगी, इन ट्रायंगल ADC, ADC में मुझे क्या मिलेगा, एंगल D जो है वो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। अब इसका रीजन भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो ये जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल D जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, और इसका रीजन क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे बोल देंगे AD परपेंडिकुलर ऑन BC, बस इतना लिख दो, तो क्या हो जाएगा, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, इसलिए एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। और ये कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ADC में। तो ADC में मुझे D जो है वो 90 डिग्री मिला है। देखो C जो है वो हमने पहले ही 60 बोल के रखा है, एंगल C इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 60 डिग्री, है ना। और इसको क्या कर देते हैं, इसको रीजन देने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी हमने पहले ही बोल दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर एंगल A जो है वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसको रीजन देना पड़ेगा, कहां से आया, ये रिमेनिंग एंगल है ना, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो अब थोड़ा सा क्या करती हूँ ना, यहाँ पे बताती हूँ मैं। सबसे पहले क्या किया, जो गिवन में था, जो भी देके रखा था वो लिख लिया, फाइंड क्या करना है वो लिख लिया, कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो लिख लिया। फिर हम क्या बोल रहे हैं,
एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री एंड एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो वो मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया। अब मैंने सारे एंगल को नहीं लिखा है, खाली कौन सा एंगल लिखा है, एंगल सी को लिखा है, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम या तो फिर कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी मिल गया 30-60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये जो है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, एंगल है, इसके लिए ये मुझे 60 डिग्री मिल रहा है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 30, 60, 90 डिग्री की प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकती हूँ। अब वो मैं क्यों करूंगी, क्योंकि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो कितनी होती है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस मेरे पास है, तो यहां से मुझे ये एडी मिल जाएगा। क्लियर। अब ये एडी मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, तो यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए, ये डीसी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना चाहिए, जबकि पीसी जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता है कि ये बीसी जो है वो मेरे पास क्या है, टोटल कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से मैं क्या कर दूंगी, ये जो है वो मिड पॉइंट लगा दूंगी, या तो फिर डीसी जो है वो क्या करूंगी, कैसे भी करके यहाँ से पीसी मुझे मिला है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, ये डीपी जो है वो ले लूंगी। तो डीपी जब मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर दूंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एपी जो है वो फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है वो हमें करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की प्रॉपर्टी हमने लगा दी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर एडी इज इक्वल्स टू, एडी जो है वो कितनी हो जाएगी, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, मतलब कौन, एसी। और यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे ऑपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड है 60 डिग्री की, इसलिए ये प्रॉपर्टी लगाई है। अब यहां से हमें एडी मिल जाएगा, एडी इक्वल्स टू √3/2 इंटू एसी कितना है, 6 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो एडी जो है वो मुझे कितनी मिल जाएगी, 2 3 जा 6, तो 3√3। ठीक है, देखो यहां से मुझे क्या मिल गई, एडी मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डीसी निकालना है। तो डीसी को मैं कैसे निकालूंगी, तो देखो डीसी जो है ना, यहां से हम डीसी कैसे निकालेंगे, तो डीसी को क्या कर देंगे, बोल देंगे कि ये डीसी जो है ना वो क्या है, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, है ना, और उसमें भी क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हाफ ऑफ एसी। तो यहां पे लिखेंगे डीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, इतना बोल दिया मैंने। और इसको रीजन क्या कर दूंगी, ऑपोजिट साइड ऑफ बोल दूंगी, ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, है ना, ये क्या है, ऑपोजिट साइड है 30 डिग्री की। देयरफॉर डीसी जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एसी कितना है 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो डीसी मुझे कितना मिला, यहां से 3 सेंटीमीटर मिला। अब ये डीसी क्यों निकाला है हमने, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है ना, तो ये ट्रायंगल लेने के लिए मुझे क्या करना है, डीपी निकालना है। मैं डीपी तभी निकाल सकती हूँ जब मेरे पास क्या रहेगा, डीसी की वैल्यू रहेगी जो मुझे मिल गई है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, डीपी इज इक्वल टू बोलेंगे, या तो हाँ बोल सकते हैं डीपी इज इक्वल टू, या मैं डायरेक्टली बोल दू ऐसे, डीसी इज इक्वल टू बोल देती हूँ, चलो। तो डीसी इज इक्वल टू क्या कर दूंगी, डीपी प्लस पीसी बोल दूंगी। ठीक है, तो डीसी मुझे कितना मिला है यहाँ पे 3, डीपी तो मुझे निकालना है, और पीसी मैंने पहले ही करके रखा है 2, तो यहां से ये 2 जो है वो यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 इक्वल्स टू डीपी, और डीपी मुझे क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, ऐसे वैल्यूज को क्या करना होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप निकालना होगा। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना था,
एडी चाहिए था, एडी मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, कैसे भी करके ये राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, इसको निकाल सकती हूँ, एपी को मैं तभी निकाल सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां से सबसे पहले मुझे देखना होगा कि कैसे करके मुझे एडी चाहिए था। तो एडी निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये इस ट्रायंगल को टारगेट किया। इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ये मुझे 90 मिल रहा है, ये मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये 60 डिग्री का हो जाएगा और रिमेनिंग जो है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। और यहां से प्रॉपर्टी लगा के मुझे क्या करना है, एडी निकाल लेना है, जो कि मुझे मिल गया एडी। अब मुझे देखना है कि ये डीपी मुझे कैसे मिलेगा। तो डीपी निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले डीसी निकाल लिया। और डीसी को कैसे निकाला, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, डीसी मिल गया था। देखो ये डीसी मिल गया था। फिर डीसी से मैंने क्या किया, ये डीपी जो है वो निकाल दिया। तो मैंने क्या बोला, डीसी जो है वो टोटल किससे बनता है, ये डीसी जो है वो डीपी प्लस पीसी से बनता है। और पीसी पहले ही निकाल के रखा था हमने, समझा अभी ये पीसी पहले क्यों निकाला था। अब हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। कौन से, इसमें मुझे क्या मिल गया है, इसमें मुझे ये एडी मिल गया है और इसमें मुझे ये डीपी मिल गया है, जिसके थ्रू मैं क्या कर दूंगी, एपी को फाइंड आउट कर लूंगी। और वही क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है। तो देखो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीपी angle D is equals to 90 degree. Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, AP स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। एडी कितना है हमारे पास, एडी कितना आया था, देखो यहाँ पे 3√3। तो यहां से हमें मिलेगा अब क्या करेंगे, रूट के अंदर डालेंगे, तो AP स्क्वायर अब इसके अगर क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 28, 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा एंड 7 1 जा। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, AP इक्वल, ये रूट के अंदर लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, 2 2 एंड 7। तो ये एक पेयर बनी, मतलब क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। और हमने AP जो है वो क्या कर लिया है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमें मिला है 2√7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा जो मेजरमेंट है वो हमें सेंटीमीटर में देके रखा था, इसलिए AP भी हमारा कैसे आएगा, सेंटीमीटर में आएगा।